हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली मैंने बहुत सारे चैप्टर्स तो बनाए हुए क्लास 9 के पोएम्स के, और चैप्टर्स मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, खाली पोइट्री बनाई है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम इंग्लिश को एक ऑर्डरली पैकिंग से स्टार्ट करेंगे, तो सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, पूरी बुक के शॉर्ट स्टोरीज़, पोइट्रीज़, ये सारा, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा चैप्टर के एंड पे मैं आपको जो टेक्सुअल जो वर्क है और चीज़ें हैं, ग्रामेटिकल वर्क्स है, जो सारी चीज़ें मैं आपको वो भी करवा दूँ। तो मैंने ये बुक ही डाउनलोड कर दी है, तो आप भी यूट्यूब गूगल पे आप सर्च करके ना ये पीडीएफ पूरी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट्स वेरी गुड पीडीएफ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, पैकिंग चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जेरोम ने लिखा है। जो भी अगर आपको राइटर के बारे में पढ़ना है तो यहाँ से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए राइटर्स के बारे में, पोइट्स के बारे में, नरेटर्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए अब है, हैव यू एवर गॉन टू अ ट्रिप, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन इन पैकिंग। ये बोल रहे क्या कभी आप किसी ट्रिप पर गए हैं, क्या कभी आपने किसी को पैकिंग करने में मदद करी है। हैव यू एवर फॉरगॉटन टू पैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन ट्रिप। क्या कभी ऐसा हो कि जब आप ट्रिप पे निकल के वहाँ पहुँचे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पैक करना भूल गया हो। हाउ डिड इट मेक यू फील, डिड यू बस्ट आउट इनटू लाफ्टर और बिकम एंग्री विद योरसेल्फ। अभी बोल रहे कि जब आपका अगर ऐसा हो गया होगा तो आपको कैसा महसूस हुआ होता है तब, कि क्या आप मतलब गुस्से में, मतलब आपको खुद पे गुस्सा आया, या फिर आप एकदम आपको हंसी आ गई, यार मैं कितना पागल हूँ ना, कितनी चीज़ें मुझे भूल गई, है ना। ये क्वेश्चन आपसे करते हैं, आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा है। अब यही स्टोरी है, कह रहे हैं कि ये जो दो फ्रेंड्स होते हैं, एक जेरम होता है, जॉर्ज होता है, हैरिस होता है, तीन फ्रेंड होते हैं इसमें, और एक कुत्ता भी होता है, मॉन्टेमॉरेंसी। इन तीन बंदों की स्टोरी है, इस कुत्ते की है इसमें। ये कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं और इससे पहले ये शाम को, अगले दिन शाम को ये पैकिंग करते हैं, ठीक है ना। ये पैकिंग करते हैं। तो अब क्या होता है कि जैरम होता है जो राइटर है, ये इनको बोलता है यार एक काम करो। ये बोलते हैं इनको, आई सेड आई वुड पैक। ये बोलते हैं कि मैंने कहा इनको, मैं पैकिंग करूँगा यार, मैं ही करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। अभी कह रहे कि मुझे खुद पर, अपनी पैकिंग पर मुझे बहुत घुमंड, बहुत फ़ख्र है। ये कह रहे कि मैं इतना अच्छा पैकर हूँ। पैकिंग इज वन ऑफ माई दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर देन एनी अदर पर्सन लिविंग। ये बोल रहे कि पैकिंग मेरी उन चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है जिन चीज़ों के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी पर्सन लिविंग है, यानी कि जितने भी इस दुनिया के अंदर पर्सन रह रहे हैं, उन सब में से सबसे अच्छा मैं करता हूँ। कुछ चीज़ें कह रहे कि ऐसी हैं जो मैं महसूस करता हूँ, तो उनमें से एक पैकिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है पूरी दुनिया में मेरे अलावा इससे अच्छा पैकर कोई हो ही नहीं सकता। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देर आर। अभी बोल रहा है कि कितनी यार ऐसी चीज़ें, कह रहा है कि जिसमें जो मैं इतना बेस्ट हूँ, कह रहा है कि ये कभी कभी मुझे खुद को ही हैरान कर देते हैं, मुझे खुद को सरप्राइज कर देते हैं कभी कभी, यार मैं इतनी अच्छी चीज़ कर लेता हूँ। हाउ I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. अब ये बोल रहा है कि मैं ये चीज़ जॉर्ज और हैरिस को बताना चाहता था, ये फैक्ट उन पर इम्प्रेस करना चाहता था, मैं उन पर इम्प्रेशन डालना चाहता था। उनको मैंने ये बोला, क्या बोला, यार एक काम करो जॉर्ज और हैरिस ना, तुम एक काम करो, जो होल मैटर है ये पूरी पैकिंग जो है ना, ये कंप्लीटली एंटायरली तुम मुझ पे छोड़ दो ना, ये सब मुझ पे छोड़ दो। They fell into the suggestion with a readiness and had something uncanny about it. अब ये बोल रहा है यार, ये कह रहे कि वो इस सजेशन में, यानी कि जो मैंने इनको सलाह दी, इस सजेशन को इतना जल्दी उन्होंने मान लिया, इस सजेशन में इतने जल्दी पड़ गए कि ये जल्दी से इन्होंने इस बात को मान लिया, दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और कहा कि ये चीज़ ना कुछ इसके बारे में कुछ अजीब लगी मुझे, कुछ अजीब सी चीज़ थी ये। अनकैनी होता है अजीब से, अजीब कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के साथ कहीं जा रहे हो, कोई फ्रेंड है आपका, आपको कोई बोलेगा ना, आपको उसके घर के नज़दीक पहुँचोगे, आपको जाना होगा ना, अब वो घर जा रहा, आपको क्या बोलेगा, चलो आ जाओ चाय पीते हैं। आप बोलोगे हाँ चलो ठीक है भाई चाय पीते हैं, है ना। या कोई बोलेगा चलो जिना बैठेंगे, चलो इधर ही चलते हैं, हमारे घर चलेंगे। आप बोलोगे हाँ भाई चलो उधर ही चलेंगे। वो अगला सोचेगा यार मैंने कहाँ दिल से बोला था, मैंने तो बस एम ए फॉर्मेलिटी पूछी थी, तो आ गया भाई, है ना। वैसे ही है, अब इसने भी उनको ऐसे बोला था यार ये ना मुझ पर छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है यार जेरोम बेटा, आपने कहा हम आपकी बात कैसे नहीं मानेंगे, हम सब कुछ आप पे छोड़ देते हैं। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर अ इजी चेयर। अब जॉर्ज कह रहा है कि उसने पुट ऑन पाइप, यहाँ पर दो तीन मीनिंग हो सकते हैं।
तो इनमें से आप कोई भी ले लो तो कोई मसला नहीं है। एक पुट ऑन पाइप का मतलब होता है एक वो सिगार टाइप की हो जाए, उसको भी पाइप बोलते हैं। या फिर आप सिंपली ऐसे मतलब वो पाइप जैसे होता है, आप उस पर बैठ कर वो डाल सकता है वो। या एक पाइप का मतलब फ्लूइड भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो मोस्ट आप इसको रेलेवेंट मीनिंग है दैट माइट बी सिगार। वो लाइक वो लेके पाइप मुंह में पुट ऑन उसको किया, और खुद को जो इजी चेयर है उस पर खुद को फैला दिया, यानी कि खुद उस पर जाके बैठ गए आराम से। और हैरिस ने क्या किया, हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल एंड डिड अ सिगार। कॉक दो ट्विस्ट करना, बेंड करना, मोड़ना। उसने टेबल पे अपने टांग को ऐसे मोड़ के पीछे कर दिया और एक सिगरेट जला दी। क्यों? अब इसने सोचा यार जेरम तो वो बन गया ना हीरो, मैं पैक करूँगा। उन्होंने कहा भाई तू ही कर ले। दिस वॉज हार्डली वाई इंटेंडेड वट आई इंटेंडेड। कह रहा है कि यही तो था जो मैंने मतलब इरादा किया था, मुश्किल से मैंने ये नहीं सोचा था। मतलब दिस वॉज हार्डली वाट आई इंटेंडेड, कहा कि ये मेरा मतलब मेरी इंटेंशन ये नहीं थी ना। ये इतना यार मतलब इतनी ये कैसे मैं सोच सकता था कि मैंने मतलब ये नहीं था इनको कि यार तुम वहाँ जाके मैं बोलूँ मैं पैक करूँगा, तुम उधर बैठ जाओ तो उधर बैठ जाओ, कोई सिगरेट पियो तो सारा ये मैटर मुझ पे छोड़ दो। मैंने ऐसा नहीं कहा था, बल्कि मेरा क्या मतलब था, व्हाट आई हैड मीन्ट ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब। ये कह रहे कि ऑफ कोर्स बेशक मेरा क्या मतलब था, मेरा ये मतलब था कि जो जो काम है इसका बॉस मैं बनूँ, यानी कि इसकी डायरेक्शन मैं दूँ, इस काम को बॉस मैं करूँ, यानी कि मैं आपको डायरेक्शन दूँ। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। और जो जॉर्ज और हैरिस है शुड पॉटर, यानी कि उनको चाहिए कि पॉटर मीन्स यानी कि फॉलो करना। उनको चाहिए कि है ना कठपुतली की तरह, यहाँ मैं उनको बोलूँ ऐसा करो, मैं वैसा करो, जो मैंने डायरेक्शन दूँ वो उनको फॉलो करें। I pushing them aside every now and then. Oh, you here, let me do it. There, you simple enough. अभी बोल रहे कि मैं एक्चुअली करना क्या चाहता था, मैं उनको ऐसा करना चाहता था कि मैं उसको यहाँ पुश करूँ वहाँ पुश करूँ। एवरी नाउ एंड देन मीन्स एक ये एक आप इडियम मान लीजिए, इसका मतलब होता है टाइम टू टाइम। ये कह रहे कि मैं चाहता था कि उनको मैं टाइम टाइम क्या बोलूँ, ऐसे यहाँ खिसकाओ, यहाँ धक्का मारो, क्या बोलूँ, ओ तुम ये क्या कर रहे हो, अरे ऐसा नहीं यार, लेट मी डू इट, मुझे करने दो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हे तुम क्या कर रहे हो, अरे यार सिंपल इनफ, बस बहुत हो गया। यानी कि ये कह रहा है कि मैं ऐसा करना चाहता था। रियली टीचिंग दम एज यू माइट से, कह रही कि आप कह सकते हो कि मैं उनको सिखाना चाहता था, है ना। एक्चुअली मैं उनको सिखाना चाहता था कि पैकिंग कैसे करते हैं, लेकिन कहा इन्होंने क्या किया, वो तो पूरा उधर जाके बैठ के बोला भाई तू ही कर ले पैकिंग। अजीब बात है। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। अभी बोल रहा है कि उन्होंने मेरी बात को इस तरह लिया, इस चीज़ ने मुझे बहुत इरिटेट किया। एंड देयर इज़ नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। तो अब बोल रहे हैं कि इससे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ मेरी लाइफ में कोई नहीं है कि लोग क्या करें, मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। कि मैं ये देखूं कि मेरे आसपास लोग कुछ हैं, वो मुझे देख रहे हैं और मैं काम कर रहा हूँ और वो कुछ ना कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है मेरे लिए। अब इसको एक लम्हा याद आता है, ये बोलता है कि आई लिव्ड विद अ मैन वंस ही यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। अभी बोल रहे कि एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा इंसान था जिसके साथ मैं रहता था, तो वो इसी तरीके से रहता था और उसने मुझे एकदम पागल कर दिया था। वो क्या करता, ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। अभी बोल रहे कि वो सोफे पे जाके पड़ जाता और क्या करता, सोफे पे लंबी टांगे करके ऐसे पड़ जाता और क्या करता, मैं काम करता घंटों तक और मुझे देखता रहता है बेकार में। और ऊपर से क्या, एक तो इरिटेट हो जाता था जारोम, और ऊपर से वो इसको फ्रेंड क्या बोलता, ही सेड इट डिड हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। और ये बोलता कि वो ये मुझे ये कहता है यार मुझे बहुत अच्छा लगता है जारोम, जब तू पैकिंग करता है ना तब तुझे डिसमैसिंग अबाउट में, तू जब इस मसले में पड़ा रहता है डिस्कस्टिंग चीज़ों में, पैक करना, मेहनत करना, ये करना वो करना, तो ये कह रहे कि जारोम ना यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक तो यानी कि जख्म दिए फिर ऊपर से नमक डाल रहा है ना, यार मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो ये कह रहा है कि मैं बहुत इरिटेट हो जाता था। Now I'm not like that. I can't sit still see another man living and working. अब ये बोल रहे कि लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब मैं क्या कहता, आई कैंट सिट स्टिल, मैं शांत चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ कि दूसरा इंसान बेचारा गुलामी कर रहा हो, काम कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो और मैं बैठे देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता मैं। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड द वर्क वॉक अराउंड माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स। अभी बोल रहे कि मैं ऐसा चाहता हूँ, जब कोई ऐसा होता है मैं चाहता हूँ मैं ऊपर उठता हूँ एंड सुपरिंटेंड मीन कि यानी कि उस काम को क्या करना, डायरेक्शंस देना दूसरों को, उस काम को देखना,
जांचना, ऐसा करना, वैसा करना, मतलब उसको डायरेक्शंस देना। मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और क्या करना चाहता हूँ, मैं उन बंदों के इर्द गिर्द घूमना चाहता हूँ जेब में हाथ डाल के, और उनको ये बताना कि व्हाट टू डू, कैसे करना है, क्या करना है। इट्स माई एनर्जेटिक नेचर एंड आई कैंट हेल्प इट। ये कह रहे कि ये मेरी फितरत ही ऐसी है, मेरी एनर्जेटिक फितरत ऐसी है। आई कैंट हेल्प इट। आई कैंट हेल्प इट का मतलब होता है ये नहीं है कि मैं मदद नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है। ये एक ईडियम है, इसका मतलब ईडियम एंड फ्रेज है। इसका मतलब ये है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, यानी कि खुद को कंट्रोल नहीं कर सकना। ठीक है ना। अगर आपको याद होगा क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा द स्ट्रेंज ट्रायल, उसमें आपने देखा एलाइस वो कोर्ट में बड़ी होती हैं, तो वहाँ पर जो डॉर्मस उसको बोलता है यार तुम बहुत बड़ी हो रही हो, इसको बोलते हैं यार मैं क्या करूँ, आई कांट हेल्प इट, मैं नहीं खुद को रोक पा रही हूँ, मैं इसे खुद को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। वही ये बोलता है कि मेरा फितर, मेरी नेचर ऐसा है कि मैं जब कोई काम करूँ मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा बैठ के देखने की, मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ। तो मेरा एनर्जेटिक नेचर में उठता हूँ, काम देखता हूँ, उनको बताता हूँ, तो ये मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ अपने आप को। इसका मतलब ये है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई सवाल होगा, क्वेश्चन होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। ओके, हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। अब बोलते खैर जो हो गया सो हो गया, तो मैंने कुछ नहीं बोला, अब मैंने पैक करना शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लार्जर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी। अब ये बोल रहा है कि जैसा मैंने सोचा था कि जितने बजे तक मैं पैकिंग कर लूँगा, लेकिन ये थोड़ा ना उससे लंबा हो गया। ये पैकिंग उससे ज़्यादा लंबे टाइम तक चली। वो कैसे? बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। अब बोल रहे खैर जो हुआ सो हुआ, फाइनली मैंने पैकिंग कर दी, फिनिश कर दिया। तो मैंने क्या किया, आई सेट ऑन, मैं इस पर बैठ गया और स्ट्रैप्ड इट, यानी इसको जब मैंने बांध दिया, ठीक है, नीचे रख दिया ऐसे, और मैं उसके ऊपर जाके बैठ गया जी। लो भाई पैकिंग हो गई। तब तक बोलता है इसको, आर्ट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। तब तक हैरिस को बोलता है, क्या बोलता है, जेरोम बेटा तू मुझे बता, ये जो जूते हैं, ये बूट्स हैं, क्या आप नहीं लेके जा रहे हो? क्या आप बूट इस बैग में नहीं डालने वाले हो? और ये बोल रहा है जेरोम कर, और ये कह रहा है कि जब मैंने क्या देखा, एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। और कह रहे हैं कि जब मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ, जूते उधर ही पड़े हैं। ओ तेरी, अब क्या होगा? That's just like Harris. He could not have said a word until I had got the bag shut and strapped. Of course. ये बोलते कि ऐसा था हैरिस। अभी बोलते क्या यार, वो नहीं बोल सकता था कि एक वर्ड तक, तब तक नहीं बोल सकता था जब तक मैं बैग बंद कर दिया, शट कर दिया, पैक कर दिया। क्या तब तक नहीं बोल सकता था? ऑफ कोर्स बोल सकता था, लेकिन कह रहा है कि ये तब तक इसने बोला ही नहीं। अब फ्रेंड्स ऐसे होते ही, आपको पता है कि ऐड आती थी ना, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो वही बात है कि यार ऐसे होते हैं दोस्त। तो तब तक इसने इसको बोला ही नहीं, कहा कि करने दे, फिर इसको मैं खुलवाऊंगा ना दोबारा से बैग। और जॉर्ज भी ना ऐसे टेढ़ी नज़र से देख रहा, ज़रा सीन क्या होने वाला है। और जब ऐसा हो जाता है तो जॉर्ज क्या करता है, एंड जॉर्ज लाफ्ड, हंसता है, हा 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 हा। अब इस बंदे को गुस्सा आता है, जॉरम को। क्या बोलता है कि कह रहा है कि वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज। कह रहे कि उसने एक ऐसी हंसी हंसी, जैसी हंसी उसकी हंसी कैसी है, हमेशा इरिटेटिंग और सेंसलेस स्माइलें हैं उसकी कुछ रही हैं, तो उन्हीं में से एक हंसी उसने इस वक्त हंसने लगा, वैसे हंसने लगा, वो इरिटेटिंग और वो सेंसलेस स्माइल। और दे डू मेक्स मी सो वाइल्ड। और कह रहे कि मैं तो पागल हो गया ना एकदम गुस्से से, ये गुस्से से लाल पीला हो रहा है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकता है ना, एकदम होगी ना, एक नम जख्म देना फिर नमक छिड़काना, तो वैसे ही इसको करने लग गए। अबे बोलते बेचारा क्या करता है, आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। इन चीज़ों को ध्यान से सुनना, ये एक के बाद चीज़, कौन सी चीज़ आ रही, कौन सी चीज़ आ रही, क्योंकि आपको टेक्स्ट क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा आगे। अबे बोले खैर ठीक है, मैंने बैग खोला और बूट्स को पैक कर दिया। अब कह रहे कि दोबारा मैं इसको बैग को बंद करने ही वाला था, एक डरावना खौफनाक सा आइडिया मेरे जहन में आता है। वो क्या आता है कि क्या मैंने हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर दिया था या नहीं। I do not know how it is, but I never do not know whether I have packed my toothbrush. ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, आई नेवर डू नो, मुझे कभी भी नहीं पता रहता, मुझे कभी भी नहीं याद रहता है कि क्या मैंने टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है। मुझे अक्सर ये भूल जाता है, हमेशा।
अब ये बोल रहा है कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के बाद टूथब्रश के बारे में। क्या बोलते हैं कि मतलब कैसा होता है ये अभी की बात नहीं, ये एक जनरल बात बोल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक कि अक्सर आम तौर पर कैसा होता है। ये बोल रहे हैं कि आम तौर पर ऐसा होता है कि मेरी टूथब्रश है जो माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हांट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। ये कह रहा है कि टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है मेरी जो मुझे परेशान कर हांट करती रहती है, मेरे ख़्यालों में घूमती रहती है, मेरे जहन में चलती रहती है, परेशान करती रहती है जब मैं सफ़र करता हूँ। और बोल रहे हैं कि मेक्स माई लाइफ मिजरी। और क्या करता है, यानी कि जब भी मैं सफ़र में जाता हूँ तो मेरी ज़िंदगी को ये मिजरी बना देता है, एकदम मतलब बेकार बना देता है, एकदम धंग कर देता है टूथब्रश। अब ये बोल रहा है कि जब मैं मतलब सोया होता हूँ घर पे, ये बोल रहा है आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट। कह रहे कि मुझे ख्याल आता है, ऐसा ख्याल आता है कि यार मैंने टूथब्रश पैक ही नहीं किया है। और कह रहा है कि मैं उठता हूँ वहाँ से इन कोल्ड प्रेसिपिटेशन। इन कोल्ड प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या होता है कि यानी कि वो कंबल को यहाँ वहाँ फेंकना, हरीडली वाइलेंटली उठना, जल्दी से उठना। और मैं जल्दी से उठता हूँ और क्या करता हूँ मैं, ये बोल रहा अक्सर जब भी मैं पिकनिक पे जाता हूँ है ना, अगले दिन शाम को मैं पैकिंग कर देता हूँ, रात को ख्याल आता है यार मैंने टूथब्रश पैक किया ही नहीं था। और कह रहे कि मैं बेड से बाहर निकलता हूँ एंड हंट फॉर इट, और ढूंढता हूँ टूथब्रश मेरा कहाँ है यार, मैं पैक करता हूँ। बहुत अक्सर ऐसा ही होता है हमेशा। एंड इन द मॉर्निंग, अब बोलते खैर मैं जब मैं ढूंढ लेता हूँ, मैं पैक कर लेता हूँ, तो सुबह जब उठता हूँ मैं आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट। अभी बोल रहे सुबह मैं क्या करता हूँ, मैंने तो इसको पैक कर दिया है लेकिन अभी तो इसको मैंने क्या किया है, इस्तेमाल ही नहीं किया है। अब जब सुबह मुझे निकलना है मुझे तो इस्तेमाल करना है। और फिर मुझे क्या करना पड़ता है, जब मैंने शाम पैक कर दिया उस टूथब्रश को, अब मैं क्या करता हूँ दोबारा अनपैक करता हूँ। क्यों, अभी यार मुझे जाना है, टूथब्रश करना है। कह रहा है कि मैं दोबारा अनपैक करता हूँ एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। अब कह रहे हैं कि जब सुबह सुबह मैं उसको बैग से बाहर अनपैक करने की कोशिश करता हूँ, निकालने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पहले थोड़ी मिल जाता है कि एक दो चीज़ें उठा के मिल जाएगा, नहीं। बोलते मुझे सारी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती है, एंड पे नज़र आता है टूथब्रश, सबसे लास्ट चीज़ पे, सबसे लास्ट चीज़ होती है वो टूथब्रश ही होता है, तब तक मुझे इससे पहले दिखता ही नहीं है वो। अब बोल रहा है कि एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट। अब बोलते कि मैंने पैक तो बैग नहीं, बैग को तो पैक कर दिया दोबारा से, लेकिन टूथब्रश मुझे बाहर ही भूल जाता है। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट इन टू द रेलवे स्टेशन। और अब क्या बोलता है कि जब मुझे वहीं भूल गया ना, बाहर ही भूल गया, अब मैं निकलता हूँ, कहता है कि जब बाहर निकलता हूँ मैं ऐसे थोड़े रास्ते में चलता हूँ, घर से बाहर निकल जाता हूँ, तो तब मुझे याद आता है ओ शिट यार मैंने तो टूथब्रश लाया ही नहीं। तो क्या बोलता है कि मैं दौड़ता हूँ, रश करता हूँ अपस्टेयर, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के कमरे में ढूंढ के, लास्ट मोमेंट पे, एक आखिरी टाइम पे, कम ही टाइम बचा होता है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको हाथ में लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जाता हूँ, रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ। और इसको मैं कैसे क्या करता हूँ, जेब से रुमाल निकालता हूँ, जो जेब के रुमाल है उसमें इसको रैप करता हूँ, लपेट देता हूँ और हाथ में लेके ना रेलवे स्टेशन तक दौड़ता हूँ मैं। कह रहे कि ऐसा है मेरा टूथब्रश। खैर ये है इसके आम लाइफ की मिजरी। अब ये आता है अपने टॉपिक पे, इस दिन जब पैकिंग कर रहे होते हैं। अब क्या है, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नाउ। अब इसको सारी चीज़ें बाहर निकालनी थी, क्यों, इसको ये ढूंढना था कि मेरा टूथब्रश है अंदर पैक कि नहीं है। मॉडल मीन्स ये चीज़ें जो ख़त्म होने वाले होते हैं। ऑफकोर्स दुनिया में जितने चीज़ें हैं, सारी चीज़ें की चीज़ें क्या होती है, ख़त्म होने वाली होती हैं। अब पूरे बैग के अंदर जितनी भी चीज़ें, इसके कहने का मतलब सारी की सारी चीज़ें मुझे बाहर निकालनी थी। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। और बोलते और बेशक वो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, मैंने ढूंढा, मुझे बैग के अंदर अपना टूथब्रश मिल ही नहीं रहा। अब अब देखिए, हाँ देखिए पाइप का मतलब होता है सिगार। अब देखिए आपको इसके हाथ में सिगार है, देखो यहाँ आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर सिगार है। ठीक है, पुराना पाइप। अब इस इजी चेयर पे कैसे है बंदा, और ये तो उसने कैसे टंग को ट्विस्ट बैंड जैसे किया हुआ है, इस पर उसने सिगरेट जलाया हुआ है, राइट। अब ये बोल रहे कि आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड एंड व्हेन चॉज रीड। अब यहाँ पर एक गहरी लाइन है, ध्यान से सुनना। कह रहे कि जब दुनिया बनाई गई थी, ये गैलेक्सीज, ये स्टार्स बनाए गए थे, इससे पहले ये कैसे थे, ये मतलब एक ऑर्डर में नहीं थे। ये सोलर सिस्टम एक ऑर्डर में नहीं थे, ये सन है, फिर ये मरकरी है, ये भी अर्थ है, मार्स है, वेनस, जुपिटर, जो भी है वटेवर। कह रहे कि ऑर्डर में नहीं थे, ये उथल पुथल थे, यहाँ वहाँ थे। तो बाद में जब एक धमाका हुआ, ठीक है ना, उसके बाद एक ऑर्डर में आए। यानी कि तब तक पहले क्या थी, ये यहाँ वहाँ थे, कोई अपने ढंग अपने जगह पर नहीं था। और फिर क्या था, और इतनी जब चीज़ें यहाँ वहाँ होते ना, और चॉज होता है परेशानी,
रीन होता है हुकूमत करना। और उस वक्त परेशानी हुकूमत क्या करती थी, यानी कि जब चीज़ें यहाँ वहाँ उथल पुथल होती है इंसान परेशान रहता है। जैसे देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ यहाँ, एक चीज़ यहाँ, तो इसका सर फटा जा रहा है। यही बोल रहे, इसने एग्जाम्पल दी है। तो ये बोल रहे कि मैंने चीज़ों को ऐसा रमेज किया, ऐसा बिखेर दिया चीज़ों को, ठीक वैसी ही हालत बन गई जैसे कि मुझे लगता है इस दुनिया की हालत थी जब दुनिया बनाई गई थी। इससे पहले उस दुनिया की जो हालत थी वैसे ही कर दी, जब एकदम परेशानी टेंशन चारों तरफ थी। वही बोल रहा है कि मैंने भी वैसी हालत कर दी। इस बैग के अंदर सारी चीज़ें उथल पुथल कर दी, यहाँ वहाँ बिखेर दी, और मैं परेशान हो गया। क्या ढूंढने के लिए? टूथब्रश ढूंढने के लिए। लेकिन हुआ क्या? ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन। अब बोल रहे कि बेशक यार मैंने जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश 18 दफ़ा देखा, जब मैंने चीज़ें अंदर बाहर डाली 18 बार मुझे उनका टूथब्रश मिला, लेकिन मुझे अपना नहीं मिल रहा है। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट। बोलता है कि मैं क्या करूँ, बारी बारी एक एक चीज़ हाथ में उठाऊँ, फिर उसको ऊपर उठाऊँ और नीचे से देखूँ, फिर उसको हिलाऊँ मैं और फिर मैं बैग में डालूँ। और बोलता है फाइनली देन आई फाउंड इन इट इनसाइड अ बूट आई रिपैक्ड वंस मोर। अब बोलते फाइनली मुझे कब मिला ये? मैंने एक जूते के अंदर अपने टूथब्रश को देखा। अब बोलते कि मैंने मुश्किल से दोबारा सामान पैक कर दिया। अब बोले व्हेन आई फिनिश्ड वन एंड आई फिनिश्ड जॉर्ज एज इफ द सोप वाज इन। अब बोलते जब मैंने पैक कर दिया दोबारा से, जॉर्ज में बोलता है यार मुझे बता ये साबुन तूने डाली थी अंदर की नहीं डाली थी? अब ये बोलता है आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट। ये बोलता है कि यार तू एक काम कर, मुझे कोई परवाह नहीं, आई डिडेंट केयर, क्या कि मैंने कोई परवाह, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्या कि मुझे कोई परवाह, साबर अंदर है बाहर है नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैंने कोई परवाह ही नहीं की, मैंने बैग बंद कर दिया और मैंने क्या बोला, अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मैं तो खोलने वाला अब नहीं हूँ। एंड आई स्लैम द बैग शट एंड स्टैब्ड इट। अब बोलते कि मैंने स्लैम होता मतलब आवाज़ ऐसे ठक नीचे डालना। अब बोलते कि मैंने क्या किया, पूरे बैग को स्लैम किया, ठीक है ना, पूरा फिर स्ट्रैप बांध दिया अच्छे से, तो ये रख दिया साइड पे। और बोला क्या, अब देखो ये बंदा क्या है, एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माय टोबैको पाउच इन इट। अब ये थक गया ना बेचारा, अब सोचा यार टोबैको पाउच निकालूंगा, थोड़ा ना मसाला बना के ना एक कश लगा दूंगा। अब थक गया था, लेकिन इसको याद आता है ओ शिट, मैंने तो टोबैको पाउच बैग के अंदर ही पैक कर दिया। अब इसको बैग से दोबारा खोलना था, एंड हैड टू रीओपन इट। अब बैग को दोबारा खोलना था। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। अब बोलता है कि फाइनली तब तक 10:05 हो गए, मैंने फाइनली इसको पैक कर दिया, और अब क्या बचे, अब कुछ हैम्पर्स बचे, हैम्पर्स पैक करने थे। हैम्पर्स क्या होता है? हैम्पर्स मीन्स वो चीज़ें सामान जैसे बर्तन वगैरह सब्जी सुब्जी वगैरह ये चीज़ें पैक करनी थी। अब ये पैक करनी थी, किसकी बारी थी? ये जॉर्ज और हैरिस की बारी थी। हैरिस सेड दैट वी शुड वार्निंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours, ठीक टाइम, एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट, एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। अब ये बोल रहा है कि अब पैकिंग इनको करनी थी। अभी कह रहे कि हमें चाहिए कि ये चाहना, क्या चाहना, कि हमें 12 घंटे से कम में अब हमें सफ़र करना है, यानी कि अब 10 बज रहे हैं, ऑफ कोर्स सुबह हमें चलना है। सुबह यानी कि हम 10-11 बजे हम निकलेंगे, अगर पिकनिक पे ट्रिप पे जाएंगे तो हमें 12 घंटे से कम टाइम बचा है। और ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम मतलब ये सामान जल्दी पैक करें, और हम क्या करें, हमें रेस्ट करना चाहिए यार, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सुबह पिकनिक भी तो जाना है, सोना है, थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम पिकनिक पे जाएंगे, यानी ट्रिप पे जाएंगे, वरना हम थक जाएंगे ट्रिप पे, अगर हम काम में लगे रहेंगे। इसने बोला ठीक है, मैं मान गया, मैंने कहा हाँ ठीक है यार। और दे हैड ए गो। अब इन्होंने क्या कर दिया, मतलब इनको ये करना था, मतलब पैकिंग शैकिंग का सामान उनको जाना था ये करने के लिए, सारी चीज़ें सामान उधर पड़ी थी, ये करना था। अब क्या हुआ, they began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. अब बोल रहा है कि लाइट हार्टेड स्पिरिट मीन्स क्या होता है, ऊपरी दिल से, बाहरी दिल से। अब ये करना तो नहीं चाहते थे पैकिंग, लेकिन इनने क्या किया, शुरू कर दी पैक करना, लेकिन बाहरी दिल से, एकदम ऊपरी दिल से, हमें ऊपर ऊपर से काम करना, दिल से नहीं करना। अब बोलते एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और जाहिर है कि वो मुझे ये दिखाना चाहते थे कि हम आपको बताएंगे कि पैकिंग कैसे की जाती है। कह रहे कि अक्सर एक्चुअली वो मुझे ये दिखाना चाहते थे। अब ये बोलता है आई मेड नो कमेंट, कह रहे कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। अब बोलता है विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज,
कह रहे कि जॉर्ज की बात नहीं करूँगा मैं, जॉर्ज को एक्सेप्ट करके, जॉर्ज को अलग करके इसको रखो साइड पर। तो कह रहे कि अगर मैं हैरिस की बात करूँगा, हैरिस क्या है, ही इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। ये इस दुनिया के अंदर सबसे बुरा पैकर है, इससे बुरी पैकिंग इस दुनिया में कोई भी नहीं करता है। And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stores and cakes and tomatoes. हम कह रहे हैं कि जब मैंने इन सारी चीज़ों को देखा, केटल देखी, बॉटल देखी, जार देखा, पाइज, पाइज में होता है टूटने वाली चीज़ें, ठीक है ना, जो चीज़ें टूटने वाली हों, मैंने उनको देखा, स्टोव देखा, केक देखे, टमाटो देखे, कहा कि मैंने ये सोचा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, कि अभी चीज़ मज़ेदार होने वाली है, ज़रा इन चीज़ों को ये पैक करेंगे कैसे, बड़ा मज़ा आएगा। इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और कहा चीज़ मज़ेदार हुई, और वो क्या हुई कि इन्होंने क्या किया, जब पैक करना शुरू किया पहले जाके एक कप तोड़ दिया ठाक करके। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। अभी बोल रहा उन्होंने किया, ये पहली चीज़ थी, पहला ही कप था जो उन्होंने पैक किया और वही तोड़ दिया। और कहा कि उन्होंने ये क्यों किया, उन्होंने इसलिए ये आपको दिखाने के लिए किया कि वो क्या कर सकते हैं, और ताकि आप इसमें इंटरेस्टेड हो जाओ, आपको ये इंटरेस्ट दिलाने के लिए उन्होंने ये ऐसा कर दिया, पहली चीज़ उठा के ठाक तोड़ दी। अब बोले कि the Harris packed the strawberry jam on top of the tomato and squashed it, and they had to pick it out the tomato with a teaspoon. हाँ भी बोल रहे हैरिस ने क्या किया, हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम उठाया पूरा, वो किसके ऊपर रख दिया, टमाटोज के ऊपर रख दिया, और टमाटो को क्या कर दिया, स्क्वैश कर दिया, मसल दिया उस टमाटो को। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून, और उनको चाय वाली चमची है ना, उस चाय वाले चमचे से वो टमाटो को उठा उठा के बाहर फेंकना था, साफ़ करना था। ओके गाइज, आई होप ये पार्ट 1 यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि पार्ट आगे इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, 50 मिनट का बन सकता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो पार्ट 1 फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ से आगे के लेके आऊँगा, जल्दी ही कल ही लेके आऊँगा मैं। तो आप एक काम करिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में सवाल करिए, ठीक है ना, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर आपको, मतलब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके आंसर्स दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़।